बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को अगले वीडियो में मैं व्याख्या समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शब्दों के अनुसार समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि व्याख्या को लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि जो ये पक्षी और बादल है वो भगवान के डाकिए। जिस तरह एक डाकिया हम लोगों के घर तक सूचना पहुंचाता है, जहां हम नहीं पहुंच पाते, ये पक्षी और बादल हमारे सूचनाओं को पहुंचाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश महादेश को जाते हैं, जो एक देश से होकर दूसरे महादेश में जाकर हमारे सूचनाओं को पहुंचाते हैं। जो लोग पत्र लिख नहीं पाते, उनका संदेश ये पक्षियां एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती हैं। हम तो समझ नहीं पाते, हम मानव में इतना ज्ञान नहीं है कि पक्षियों का बात समझ पाए, तो उन बातों को समझने के लिए मगर उसकी चिट्ठियां लाए। जो वो चिट्ठी लाते हैं उसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ आसानी से पढ़कर लोगों को समझाते हैं। अर्थात ये हुआ कि जो पक्षियों का बोली हम लोग नहीं समझ पाते, उसके सूचनाओं को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी पहाड़ वो आसानी से समझ जाते हैं उनके संदेश को, और वो हम लोगों तक ये संदेश पढ़कर सुनाते हैं। यदि बच्चों आपको अगर व्याख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान सूचना पहुंचाना चाहते हैं एक देश से दूसरे देश में। ये पक्षियां उड़कर हमारे संदेश को एक देश से दूसरे महादेश तक पहुंचाती है। हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग इस बात को समझ पाए। लेकिन इसी प्रकृति में पेड़ है, पौधे हैं, पानी है और पहाड़ है, जो उनके सूचनाओं को पढ़कर हमें आसानी से समझा देते हैं। तो ये मेरा एक व्याख्या कंप्लीट हुआ बच्चों। मैं दूसरे वीडियो में दूसरा व्याख्या बताऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।